हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी हरे भक्त कृष्णा को सभी प्रणाम भक्तों चरण को में। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। चरणों में दंडवत प्रणाम। विशाल जी प्रभु कहीं कार्य में विराजे देखिए। हरे कृष्णा मीनाक्षी माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। विशाल प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे दंडवत कृष्णा। दंडवत के प्रणाम माता चरणों में जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी आज कृष्णा। मेरा टर्न है तो मैं नरसिम्हा आरती बोलूं क्या? एक 2 मिनट राह दी। अशोक प्रभु जी आते हो गए ना, 2 मिनट रुकिए। क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम। चरणों में सभी भक्तों दंडवत। के चरणों में हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा कृष्णा सभी सभी भक्तों को भक्त दंडवत सभी प्रणाम। भक्त दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अशोक प्रभु दंडवत जी प्रणाम। नरसिम्हा आरती। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी नरसिम्हा आरती। जी जी बोलिए माता जी। मीनाक्षी माता जी। जी हरे प्रभु। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी मीनाक्षी माता जी बोलिए। जी प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद दायिने। प्रहलाद दायिने। हिरण्याकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालये। शीलटङ्कानखालये। हितो नरसिंह परितो नरसिंह। हितो नरसिंह परितो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहे नरसिंह हृदये नरसिंह। बहे नरसिंह हृदये नरसिंहो। नरसिंहादिं शरणं प्रपदे। नरसिंहादिं शरणं प्रपदे। तव करकमले वरे नखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता
हिरण्यकशिपुतनुलिङ्गम् केशवतीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल बरे अधुर श्रृंगाचलिता हिरण्यकशिपुतनुलिङ्गा केशवतीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव सर्व विघ्न विनाशक बहुत सुंदर माता जी, लक्ष्मी धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सब हरे कृष्ण भक्त माता जी, चरणों में बहुत प्रणाम। सुंदर। जी माता जी, 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी प्रभु। भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवां, अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे कि जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल गुरुजी ने भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक के बारे में, तात्पर्य के बारे में चर्चा करी। तो श्लोक इस प्रकार से था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तदहम भक्त्या प्रेहयामि प्रत्याम्नः। इसका अर्थ था कि यदि कोई भगवान को प्रेम तथा भक्ति के साथ फल, फूल, पत्र, पुष्प या जल अर्पण करता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो इसमें गुरुजी ने जो है पत्ते से सबसे पहले प्रथम पत्ते का उदाहरण से बताया कि किस प्रकार तुलसी के पत्र से भगवान को प्रसन्न किया गया। तो सबसे पहले उदाहरण दिया गया था, अद्वैत आचार्य जो है शालिग्राम शिला की पूजा करते थे। उन्हें नित्य जो है वो तुलसी पत्र अर्पित करते थे। तो तुलसी पत्र चढ़ा कर ही उन्होंने महाप्रभु को इस कलयुग में अवतरित होने के लिए कहा, प्रार्थना करी थी कि कलयुग में उद्धार करने के लिए वो इस कलयुग में अवतरित हो। तो अद्वैत आचार्य ने जो है तुलसी पत्र से ही भगवान चैतन्य को प्रसन्न किया था। दूसरा जो है उदाहरण जो बताते गुरुजी, सत्यभामा ने तराजू में जब भगवान कृष्ण को तोला जा रहा था सोने से, तो उस समय भी जब वो भगवान नहीं उनके बराबर कोई हो रहा था, तो सिर्फ सत्यभामा जी ने जो है तुलसी पत्र से भगवान जो है बिक गए थे। तो यहाँ पे भी तुलसी पत्र की महिमा के बारे में बताया गुरुजी ने। फिर तीसरा उदाहरण देते हुए कहा, जब चतुष कुमार जो है तुलसी की सुगंध से ही जो है प्रभावित होकर जब
जो है नारायण भगवान के चरणों में जो तुलसी रखी हुई थी उसकी सुगंध से प्रभावित होकर जब वो वहां पे गेट पे पहुंचे तो तभी उनको जो है वहां से भक्त हो गए, उसी तुलसी की जो सुगंध से वहां पे वो भक्त हो गए। तो यहाँ पे भी तुलसी की महिमा बताई गई। तो चौथा उदाहरण दिया गया कि गोवर्धन लीला के समय भी भगवान जब है खाते रहते हैं तो वो रुकते नहीं है, तो भगवान जी को तुलसी का पत्र अर्पण किया जाता है, तब भगवान शांत होते हैं और अपना खाना रोक देते हैं। फिर पांचवा उदाहरण भी गुरु जी ने यहाँ पे दिया था। मैं रामायण में भी हनुमान जी इसी तरह से करते हैं, तो वहां पे भी राम जी तुलसी पत्र देते हैं, तो तब भी तुलसी पत्र से वो जो है खाना रोक देते हैं। फिर इसके बाद गुरु जी ने पुष्प का उदाहरण देते हुए कहा कि पहला जो है गजेंद्र ने जब जो है मकर ने उस गजेंद्र का पांव पकड़ लिया था, तो उस समय भी गजेंद्र ने जो है भगवान को कमल का पुष्प अर्पण करके भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए आए थे। दूसरा उदाहरण देते जो कि एक महिला जो है उन भगवान को अपनी पहनी हुई माला भगवान को अर्पण करती है, तो पुजारी देखते हैं कि माला में जो है बाल होता है, तो वो जो है नेक्स्ट टाइम से उस माला को नहीं ग्रहण भगवान को नहीं पहनाते हैं। तो भगवान फिर उनके सपने में जाकर कहते हैं कि उनको वही माला पहननी है, क्योंकि जो नई माला पुजारी भगवान जी को पहनाते थे रंगनाथ जी को, तो फिर उनसे खुशबू नहीं आती थी, तो उन्होंने वही माला फिर उनके सपने में जाके कहा कि मुझे वही माला पहननी है जो वो महिला मुझे पहनाती है। फिर तीसरा उदाहरण देते हैं कि जो सुदामा गुरु जी बताते हैं, जो सुदामा माली होता है वो भी उन्होंने भी कृष्ण को फूलों की माला पहनाई थी। और यहाँ पे फिर गुरु जी फल का बताते कि फल से किस प्रकार भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो सबरी का उदाहरण देते हैं कि बेर जूठी बेर खिलाकर सबरी ने भगवान राम को प्रसन्न किया था। और भगवान इतने भावग्राही जनार्दन है कि उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वो फल झूठे, भगवान सिर्फ प्रेम देखते हैं। और अगर हम भगवान को खाना भी भोग प्रसाद भी देते हैं, अगर हमें प्रेम से देना चाहिए, लेकिन भगवान इतने करुणामयी है कि वो जानते हैं कि जो कलयुगी जो जीव होते हैं उनमें ये भाव आना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए भगवान हमारे द्वारा लगाया गया भोग भी स्वीकार करते हैं। और दूसरा उदाहरण देते हैं कि विदुरानी ने जब भगवान कृष्ण के घर, विदुर जी के घर जब युधिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया था भोग के लिए, तो 56 भोग बनाए गए थे, लेकिन फिर भी भगवान जी विदुर जी के घर गए थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो फिर विदुर जी बहुत खुश हुए और उन्होंने विदुरानी जी को कहा कि जाइए, भगवान कृष्ण आए तो उनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आइए। तो विदुरानी जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और उनको देख के वो बहुत भाव विभोर हो गई, उनको सुध नहीं रही, तो वो केले लेके आई। लेकिन केले ले लाने के बाद भी वो भगवान को देखती रही और भगवान को खिला रही थी, तो उनको भगवान को देखकर वो इतनी खो गई कि उनको पता नहीं चला कि वो केले के गिद्ध के बदले भगवान को छिलका खिला रही हैं, लेकिन भगवान ने उसे भी स्वीकार किया। और जब विदुर जी दोनों को देखते हैं कि भगवान भी स्वीकार कर रहे हैं छिलके को, तो वो विदुरानी जी को बोलती है कि ये क्या कर रही हो, तो भगवान कहते हैं कि उन्हें मत रोकिए, मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है। इस प्रकार से गुरु जी बताते हैं। तीसरा उदाहरण देते हैं कि जब एक फल बेचने वाली जो है कृष्ण के पास आती है, तो वो कुछ फलों के बदले धान जब उनको नंद बाबा धान देते हैं, तो उसी प्रकार अपने पिता को देखते हुए भगवान भी उसी उन्हीं की तरह हाथ में थोड़े से चावल लेके आते हैं। तो वो चावल छोटे से हाथों से गिर जाते, थोड़े से ही बचते हैं, तो फल वाली फिर भी वो चावल लेके भगवान को फल देती है। तो जब वो आगे जाती है तो जो भगवान ने थोड़े से चावल दिए थे वो हीरे जवाहरात में जो है बदल जाते हैं। टोकरी भारी होती है तो वो देखते हैं तो वो हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं, तो वो वापस आते हैं कि आपके बेटे ने जो है मुझे लूट लिया है। इस प्रकार से गुरु जी वर्णन करते हैं। फिर यहाँ पे एक उदाहरण और देते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी को नारियल दिया था एक भक्त ने, उस उनका भी उदाहरण दिया गया कि भक्त ने नारियल चढ़ाकर भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न किया था। फिर चौथा था कि एक लड़का था जो दरिद्र था, तो पुजारी ने उनको मंदिर में नहीं आने दिया, वो भगवान को आम का भोग लगाना चाहता था। तो फिर उन्होंने बाहर से भगवान को आम ऑफर किया, तो भगवान ने स्वीकार किया, और जब पुजारी ने देखा तो भगवान के पास में आम थे, मतलब तो भगवान ने एक्सेप्ट किया था। फिर पांचवा उदाहरण देते हैं कि कर्माबाई की खिचड़ी का भी भगवान खाते थे, तो उसका भी एग्जाम्पल दिया गया। और फिर छठवा था कि सनातन गोस्वामी जो है दाल बाटी देते थे भगवान को, तो बिना नमक के भी भगवान उसे स्वीकार करते खाने को। और यहाँ पे सातवां उदाहरण देते हैं कि ब्राह्मण की जो पत्नी थी भगवान के लिए भोग बनाती थी, तो भी वो ब्राह्मण मना, उस टाइम पूजा हो रही थी तो उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर भी वो चली गई भगवान को भोग खिलाने के लिए।
और 8वां रसकान जी का देते हैं कि जिस प्रकार रसकान जी एक फोटो भगवान की बाल रूप की फोटो देखकर ही वो उनके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं जो रसकान जी होते हैं, तो वो भगवान को जूता पहनाने के लिए मंदिर जाते हैं लेकिन बाहर ही बैठ जाते हैं, तो भगवान खुद बाल रूप लेकर आते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं इतना ही कह पाऊंगी। जी जी माता जी, देखिए बच्चे को देखिए, धन्यवाद, बहुत सुंदर बताया आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं सभी नए भक्तों का और जो हमारे पहले भक्त हैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस सत्संग हरे में। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरु जी की तरफ से और सत्संग की तरफ से मैं नए भक्तों का स्वागत करता हूँ। तो हमारे सत्संग के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको कि हमारे 3 सत्संग चलते हैं। एक प्रातः सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है, जो उसमें जपा होती है, हम जपा करते हैं, कम से कम 16 माला करते हैं। 4 बजे गुरु जी जपा टाल देते हैं। हमें जपा क्यों करना चाहिए, जपा का महत्व क्या है, जपा कैसे करना चाहिए, और 10 मिनट बाद फिर हम अपनी माला करते हैं। 6 बजे मंगल आरती होती है, तुलसी आरती होती है इत्यादि। उसके बाद 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक हमारा भागवतम सत्र होता है, जिसमें हम 3 दिन भागवतम लेते हैं और आजकल 3 दिन श्री चैतन्य चरितामृत ले रहे हैं। संडे को हम रामायण में से माता शबरी का प्रकरण ले रहे हैं आजकल। या हमारे जो महान आचार्य हैं उनका कोई दिन होता है, विशेष पर्व होता है, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हमें पता लगे हम कितने महान आचार्य से, महान संस्था से जुड़े हैं। 3 बजे जिसमें आपने ज्वाइन किया है, ये गीता सत्र है। इसमें गुरुजी गीता का श्लोक लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है, सारे भक्त पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भक्त को कोई शंका हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, जिससे उन्हें मौका मिलेगा, दिया जाएगा। आप पूछ सकते हैं गुरुजी से क्या आपकी शंका है, उसका समाधान पूरी तरह से गुरुजी करने की कोशिश करते हैं। भक्तों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। इन तीनों सत्रों में 1-2 नियम है। एक तो अपना कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है, जिसे यह भी पता लगता है कि भक्त अपने ध्यान से सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि भक्ति का पहला नियम है श्रवण करना। श्रवण से ही ये हृदय में प्रवेश करता है। तो कैमरा ऑन रखना अनिवार्य है, माइक को म्यूट रखना अनिवार्य है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ शंका का शंका है आपको, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो गुरुजी फिर आपसे पूछेंगे, आप गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें पार्टिसिपेशन की बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेशन होना अनिवार्य है, ताकि आपके मन में आप भी हिस्सा लें इसमें। हम आपका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। अभी गुरुजी ज्वाइन करते हैं शायद, तो मैं कुछ नए भक्तों का नाम लेता हूँ। रिया कुमारी हैं, उर्मिला ताजने हैं, आदित्य काले, किरण आनंद, दीपिका शेख, शोभा शर्मा, यादविंद्र गर्ग, हरीश कुमार जी, दिलीप गुप्ता जी, और कोई भक्त जिनका नाम आलोक प्रभु जी, जिनका नाम नहीं लिखना मैं भूल गया, क्षमा करना। हरे कृष्णा। दादा प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भक्तों के चरण में हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हेलो प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत सब लोग माइक ये मेरा सब लोग माइक को बंद कीजिए। तो आज बहुत बड़ा दिन है, आज नरसिंह चतुर्दशी है। तो इसके उपलक्ष्य पर आज मैं नरसिंह आरती पहले गाता हूँ और फिर हम नरसिंह भगवान की कथा शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा सेशन है आज, कथा का होगा। आज हम गीता क्लास नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज नरसिंह भगवान का आविर्भाव है। तो आज के दिन नरसिंह भगवान खंबे में से प्रकट हुए थे, शाम के समय ठीक 7 बजे प्रकट हुए थे। तो इसलिए हमने व्रत भी किया है शाम को 7 बजे तक, सूर्यास्त तक। संध्या के समय जैसे सूर्यास्त होता है आप पानी ग्रहण कर पी सकते हैं या फिर आप कुछ खा सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं आरती पहले गाता हूँ, तो आप सुनिए, फिर मैं कथा को शुरू करता हूँ। ठीक है। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलाटङ्कनखालये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि तत्तो नरसिंह बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखाम् अद्भुत शृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवदृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। श्री भगवान की जय। हरे कृष्ण। सब लोग माइक को बंद कीजिए और कैमरा को सब लोग ऑन रखिए जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। ओके, हरे कृष्णा जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? जी जी गुरु जी, आवाज- हरे कृष्ण गुरु जी। आज गुरु जी 12-13 नए भक्त ज्वाइन किए हैं, हाँ हाँ जी जी, तो हम उनका तो स्वागत जो भी करते आज नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं, आपका नाम भी हम लेते हैं। जी, आज बहुत अच्छा दिन है कि आज आप हमारे सत्संग में आए। जी, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे जो नए नाम है मैं उसको पढ़ रहा हूँ, जो 2-4 दिन से भी आ रहे होंगे। आदित्य काले, आलोक कुमार मौर्य, फिर अनु संविता, अनु दवार, अर्जुन गुप्ता, आशा रावत, अतुल रहाते, वर्षा बेहरा, भारती थापलियाल, फिर देवेंद्र उपकारे, दिलीप गुप्ता, फिर हरीश कुमार, हेमराज मीना, देन ओके लिपिका शील, फिर नारायण मैत्री जी, देन रमेश कुमार पांडे, देन ओके रिया कुमारी, देन स्मिता डैश, सिमरन सेठी, सुप्रिया दिवाते, सुनील बेहरे, उर्मिला ताजने। ओके, बहुत सारे भक्त आए हैं, तो आप सबका हम स्वागत करते हैं हमारे सेशन में। कि आज आप नरसिंह चतुर्दशी के दिन जैसे भगवान प्रकट हुए, वैसे आज हमारे सत्र में प्रकट हुए, तो इसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से आते रहिए हमारे सत्संग कार्यक्रम में, और हमारे सत्संग कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहिए। जी, तो आज हम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हम शुरुआत करेंगे, नरसिंह चतुर्दशी की कथा करेंगे। हम हिरण्यकश्यप का वध करेंगे आज कथा में नरसिंह भगवान के द्वारा। तो कथा थोड़ी विशेष होगी, तो हम भागवतम के सप्तम स्कंद में से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर समय मिला तो हम प्रहलाद महाराज की बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे अगर समय हुआ तो। ठीक है जी, तो जो भी नए भक्त आते रहेंगे या जिसका नाम लेना मैं भूल गया हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन हम आपका स्वागत करते हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 4:30 बजे तक आप कथा में डूब जाइए, सुनिए, बीच में मैं प्रश्न करूंगा, आप उत्तर दीजिए। तो हम सुबह भी कथा की थी, 2 चैप्टर हमने कवर किए थे कि किस तरह से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उपदेश देते हैं। जी, तो अभी हम 8वां चैप्टर में पढ़ रहा हूँ। तो अशोक चावला प्रभु, मैंने वो पीडीएफ भेजा है, जी तो जी गुरु आप जी। उसको, है ना, तो मैंने एक पीडीएफ भेजा है, तो जी जी गुरु उसी जी। में से मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, ओके। 8 चैप्टर है कि भगवान नरसिंह द्वारा असुर रोच का वध। ठीक है, तो आज हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो मैं एक श्लोक को पढ़ रहा हूँ, अगर आप में से किसी को पढ़ना है तो फिंगर को रेस कीजिए। पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप पढ़ सकते हैं। श्री नारद उवाच अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तत् अनुवर्णितम् जगृहु निरवत्यात्वात् न एव गुरु अनुक्षितम्। श्री नारद उवाच अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तत् अनुवर्णितम् जगृहु निरवत्यात्वात् न एव गुरु अनुक्षितम्। श्री नारद उवाच
अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तत् अनुवर्णितं जगृहि निरवध्यात्वात् न एव गुरु अनुक्षितम। जी, अगर किसी को पढ़ना है इस श्लोक को, अगर आपके पास पीडीएफ फाइल है तो पढ़ सकते हैं। फिंगर को रेज किया। जी हरे कृष्णा। हरीश कुमार प्रभु जी, आप पढ़ना चाहते हैं? आपने फिंगर रेज की हुई है। हरीश प्रभु जी। राम सेवक यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? राम जी सेवक यादव प्रभु जी। आ रही है प्रभु जी। राम सेवक यादव जी प्रभु जी ने भी हैंड प्रेस किया हुआ है। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री नारद उवाच अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तत् अनुवर्णितं जुगुः निर्वध्यत्वात् न एव गुरु अनुशिक्षितम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी भक्त के चरणों में प्रणाम। अर्थ दैत्य सुता सर्वे श्रोता तदंत वर्णितम जगृह निर्बाध पूर्वानुशिक्षितम। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। धन्यवाद। मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री नारद उवाच अद्वैत सुता सर्वे श्रुत्वा तत् अनुवर्णितं जगृहु निर्वघत्वात् न एव गुरु अनुशिक्षितम्। हरे कृष्ण गुरुजी। धन्यवाद माता जी। हिमांशु रे प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्व श्रुवा तदनुवर्णितं जगृहु निर्वघत्वात् गुरुवनुशिक्षितम्। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। रेखा कलेल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुताः सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहु निर्वध्यत्वात् नैव गुरुवनुशिक्षितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। मीना कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगुः निर्वज्ञात् गुरुनु अनुशिक्षितम्। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। प्रीति अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री नारद उवाच अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहु निर्वध्यत्वात् न एव गुरु अनुशिक्षितम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। सुचिता हडम्बर माता जी। सुचेता माता जी। नारद उवाच सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहुर्निवर्त्यतात्रैव अनुशिक्षितम्। हरे धन्यवाद माता जी। विजय पांडे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री नारद उवाच अर्थ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तत् अनुवर्तितं जिगृहु निर्वध्वात् न एव गुरु अनुशिक्षितम्। धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे गुरु जी, कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम।
ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम कथा को आरंभ करते हैं। सुबह हमने चर्चा की थी इस विषय पर कि किस तरीके से प्रहलाद महाराज है वह अपनी पाठशाला में शुक्राचार्य के पुत्र शंड और अमर्क इनके छत्र छाया में आसुरी विद्या होती है जो राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित है, उसके ऊपर पढ़ाई करना शुरू करते हैं। गर्मियों की छुट्टी लगती है तो वेकेशन में प्रहलाद महाराज अपने पिता के पास आते हैं और पिताजी उसको प्रश्न पूछते हैं कि तुमने पाठशाला में क्या सीखा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैंने सीखा कि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान कृष्ण का श्रवण करना चाहिए, कथा का कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो ये नवदा भक्ति के बारे में बताते हैं। तो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा होते हैं और शंड और अमर्क को डांट फटकार लगाते हुए कहते हैं कि पता करो कि पाठशाला में कौन आ रहा है मेरे पुत्र को बिगाड़ने के लिए। तो उसके पश्चात फिर शंड और अमर्क प्रहलाद महाराज को अपनी पाठशाला में लेकर जाते हैं और वहां पर प्रहलाद महाराज को छड़ी लेके जोर से डांटते हुए कहते हैं कि बताओ प्रहलाद, कौन तुम्हें ये पढ़ाई करवा रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पर छिप छिप के। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये तो मुझे नैसर्गिक है, मेरे में गर्भ से ही ये प्रशिक्षण मैंने प्राप्त किया है मेरे आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि से। तो इसके पश्चात फिर शंड और अमर्क हिरण्यकशिपु कहते हैं कि आपके बेटे में ये नेचुरली है कि वह भगवान की तरफ आकर्षित होता है। तो फिर हिरण्यकशिपु के इतना गुस्सा होते हैं कि कहते हैं इसको मार डालो, इसको इसका वध करो प्रहलाद का। तो शंड और अमर्क वापस उसको लेके जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस शिक्षा को नहीं अपनाओगे जो हम आपको दे रहे हैं तो हम आपका वध करेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज है वह बिल्कुल डरे नहीं और अपने सहपाठियों को, असुर लोगों को शिक्षा देने लगे। क्योंकि भगवान का भक्त ये बहुत दयालु होता है, बहुत करुणामय होता है। वो कभी नहीं चाहता है कि इस संसार के जीवात्मा भगवान को भूलकर हमेशा दुखी रहे। इसलिए प्रहलाद महाराज जैसे भक्त अपने सहपाठियों को प्रचार करने लगे। जब भी स्कूल की घंटी बजती थी, है ना, बीच की छुट्टी, तो प्रहलाद महाराज सभी अपने छात्रों को, मित्रों को लेकर ये भागवत की कथाएं करते थे। और उनके मित्र भी उनको कहते थे कि प्रहलाद, तुमने ये सारी बातें कहाँ से सीखी? हम तो तुमको बचपन से जानते हैं, हम साथ साथ खेले हैं और बड़े हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु नारद मुनि ने मुझे ये सब शिक्षा दी है। तो इस तरीके से यहाँ तक हमने कथा को सुबह विराम दिया था। तो आज हम वहां से इस कथा को शुरुआत कर रहे हैं जहां पर हम रुके थे। तो मैं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में से 8 चैप्टर पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पर नारद मुनि आगे कहते हैं, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की। तो उसमें से एक उपदेश कौन सा था जो सुबह हमने पढ़ा था कि संसार में जो मनुष्य है, जो गृहस्थ है, वह घर से बाहर नहीं निकल पाता है बूढ़ा होने के बाद भी। तो इसके 3 कारण हमने देखे थे। कोई मुझे बताएगा जो सुबह के सत्र में उपस्थित थे? तो वो एक शिक्षा प्रहलाद महाराज देते हैं। जी, फिंगर को रेज कीजिए कि जो सुबह के सत्र में थे और प्रहलाद महाराज की एक शिक्षा है उसको हम थोड़ा सा लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, अभी कीजिए फिंगर को रेज कि कौन सी वो शिक्षा थी कि, और हम सब लोग जानते हैं उसको, सब लोग यहाँ पर मैरिड ही है, सब गृहस्थ हैं, बड़े, है ना। तो ऐसा कौन सा आकर्षण है जो हम घर से दुख होने के बाद भी बाहर नहीं निकलते हैं? तो प्रहलाद महाराज आज सुबह बहुत सुंदर तरीके से वो शिक्षा देते हैं। जी, बताइए। जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा, प्रणाम गुरुदेव, सेवा को भी चरण लूंगा।
गुरुदेव प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ये गृहस्थ जीवन जो है कि एक अंधे कुएं के समान है जिसमें हम गिरते हैं विवाह के पश्चात, और जो है कि वो ऐसा कुआं है जिसमें जल भी नहीं होता है। तो 3 शिक्षाएं इसमें देते हैं कि क्यों जो है कि एक गृहस्थ जो है कि उनको छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। पहला तो जो है कि अपने छोटे बच्चों की तोतली बोली के प्रति इतना आकर्षित होता है इसलिए, और दूसरा जो है कि एकांत में जो अपनी स्त्री से जो वार्तालाप उसकी होती है इसकी वजह से, और तीसरा जो है कि स्त्री जो उसको अच्छे पकवान बना के खिलाती है, इन सब के वजह से जो है कि वो चाहे कितना भी दुख आए या कितनी भी लड़ाइयाँ हो घर में, वो भूल करके जो है कि वापस जो है कि घर में ही आता है, वो कभी घर से बाहर नहीं जाना चाहता है व्यक्ति, इतना वो आसक्त हो जाता है इन चीज़ों से। हरे कृष्णा राम गुरुदेव, मुझे यही समझ में आया, कुछ गलती तो क्षमा करें। जी 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 जी, धन्यवाद। तो आप सबने सुना होगा। और अशोक चावला प्रभु, आप कुछ बताना चाहेंगे? यही गुरुजी, मेरा भी यही जो बताया था सुबह आपने, मेरा भी यही जवाब है। जी जी, तो ये बहुत बड़ा चीज है जो प्रहलाद महाराज बता रहे थे अपने सहपाठियों को। प्रहलाद महाराज 5 साल के थे और प्रहलाद महाराज कह रहे कि भक्ति कब शुरू करना चाहिए, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की उम्र में शुरू करना चाहिए भक्ति। कितना कितना साल की उम्र में करना चाहिए? 5 साल की। जब 5 साल का बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उस उम्र से भक्ति करनी चाहिए। तो अगर कोई कहेगा कि बुढ़ा होने के बाद भक्ति करे, तो उनके लिए फिर प्रहलाद महाराज का ये उपदेश उन्होंने सुनना चाहिए, जो 5 साल के बालक थे। ठीक है। और दूसरी बात हमने शिक्षा ली थी सुबह कि जो व्यक्ति जवानी में भक्ति करेगा, बचपन में भक्ति करेगा, वही व्यक्ति बूढ़ा होकर भक्ति करेगा। जिसने कभी जवानी में माला नहीं हाथ में उठाई है, तो फिर वो बूढ़ा होके भक्ति करेगा? तो इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा वो। ठीक है जी। तो अभी हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो जी, तो यहाँ पर नारद मुनि ने कहा आगे युधिष्ठिर महाराज को कि सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के उपदेशों की सराहना की और इन्होंने भी फिर कृष्ण भावनामृत को अपना लिया। तो अभी क्या हुआ देखो, षंड और अमर्क ये इतना टेंशन में आ गए, इतना चिंता में आ गए कि सारी की सारी पाठशाला है ये चैंटिंग करने लगी, जपा करने लगी, कथा सुनने लगी, कोई खेल नहीं रहा है, कोई झगड़ा नहीं कर रहा है। तो षंड और अमर्क को बहुत टेंशन आने लगी कि अब मैं दैत्यराज हिरण्यकशिपु को क्या मुंह दिखाऊंगा, और अपनी जान की फिक्र उसको होने लगी दोनों को। तो ये शुक्राचार्य के पुत्र थे षंड और अमर्क, और सारे विद्यार्थी फिर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे थे, कोई खेल नहीं रहा था, कोई गपशप नहीं चल रहे थे। तो ये दोनों डर गए और असुरराज हिरण्यकशिपु के पास चले गए और कहा कि आपका जो पुत्र है प्रहलाद, पता है उसने क्या किया? तो हिरण्यकशिपु बोले क्या किया उसने? उसने हमारी पूरी पाठशाला को एक सत्संग कार्यक्रम बना दिया। अच्छा, और क्या होता है फिर अभी पाठशाला में कोई भी राजनीति की शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहा है अभी। तो सब लोग केवल कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग भागवत पढ़ रहे हैं, और ये सब आपके बच्चे प्रहलाद महाराज ने किया है। तो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इसको मार डालो, प्रहलाद को लेके आओ, इसको मार डालो। बहुत जोर से गुस्सा होकर कहते हैं ये हमारे असुर कुल में एक कांटे की तरह उगा है, इस कांटे को कुचल देना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु स्वभाव से बहुत क्रूर था और इस तरीके से वह उछले हुए सर्प के भांति फुतकारने लगा। प्रहलाद महाराज वहां पर तुरंत आ गए और हाथ जोड़कर अपने पिता के सामने खड़े हो गए, और हिरण्यकशिपु के सामने जैसे ही खड़े हो गए, हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए कटु शब्दों से फटकारा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उदंड, निपट दुर्बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतएव तू हठी मूर्ख है, आज मैं तुझे यमराज के घर भेज दूंगा।
सोचिए, प्रहलाद महाराज उस समय 5 साल के बालक थे। कोई पिता 5 साल के बालक को ये कह सकता है कि मैं तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगा? कैसा वो पिता होगा, आप अंदाजा लगाइए। हिरण्यकशिपु। कौन मुझे बताएगा कि हिरण्यकशिपु को विष्णु का नाम क्यों नहीं पसंद था? फिंगर को रेज कीजिए कि हिरण्यकशिपु को विष्णु का नाम जब क्यों पसंद नहीं था। अभी कीजिए, क्या कारण था? जी ओके, वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। हिरण्यकशिप अपने आप को नारायण मानते थे, इसलिए और बहुत कारण है गुरुजी, बस एक ही बता। ओके जी जी, धन्यवाद। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हिरण्यकश्यप अपने आप को स्वयं नारायण का स्वरूप मानता था। वो इसके लिए बोलता है कि हमारी पूजा करो, नारायण में जो भी मैं ही हूँ। जी जी, धन्यवाद। ओके, और राम सेवक यादव। ये भी है कि उनका भाई का भी वध किया था विष्णु भगवान ने। जी 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 जी, राम सेवक यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हिरण्यकश्यप जो था प्रभु जी, हिरण्यकश्यप अपने आप को नारायण का बोलता था कि हमारे प्रहलाद को बार बार वो दंडित करना चाहता था कि कोई नारायण का नाम ना ले, क्योंकि नारायण के वो पूरे भक्ति का प्रचार करते थे प्रहलाद से। ओके जी जी, नेक्स्ट। अनुराधा गोयल। हरे कृष्ण प्रभु जी, उसने उसके भाई का हिरणाक्ष का वध करा था विष्णु भगवान ने, इसलिए। ये इसका सही उत्तर है जी, धन्यवाद। ये इसका सही उत्तर है कि हिरण्यक्ष जो उसका भाई था, उसका विष्णु ने वध किया था। इसके लिए उसने अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वह मंदराचल पर्वत जाता है और कठिन तपस्या करता है और इतने सारे वरदान मांगता है जिससे मैं विष्णु का वध कर सकूं। तो ये सही उत्तर है। ठीक है जी, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रसंग ऐसा है कि अभी हिरण्यकशिपु ने घोषणा की है कि मेरे पुत्र प्रहलाद का वध कर दिया जाए और बहुत गाली दे रहा है। और हमेशा हिरण्यकशिपु है ना, वो शराब पीकर धुत रहता था, उसकी आंखें एकदम लाल लाल रहती थी, कोई उसके नजदीक जाने का साहस नहीं करता था, है ना। उनको सलाह देना मतलब बहुत, ऐसा कहावत है कि मूर्खों को सलाह नहीं देना चाहिए। अगर मूर्खों को सलाह दिया तो हमारे ही विनाश का कारण बन जाता है। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर अपने पिता को कह रहे थे, पिताजी आप वन में चले जाइए, ये जो बंधन है घर में जो आप रह रहे हैं ये कुएं की तरह है, यहाँ पर रह के कुछ फायदा नहीं है। बहुत गुस्सा आता है उसको और इस तरीके से तुम जानते हो कि जब मैं गुस्सा होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों से कांपने लगते हैं। तो फिर तुम किसके बल पर इतने दुष्ट हो गए हो प्रहलाद? तुम्हें मेरा डर नहीं लगता है? पूरी दुनिया मुझको डरती है और तुम यहाँ पर बहुत शांति से, तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल भय नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हें मेरा भय नहीं लगता है? तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं देखो, बहुत सुंदर कहते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे परेव मे स्थिरजंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्रोत को जानना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं ना वो शक्ति कहाँ से आ रही है, कि मैं आपके शब्दों से डर नहीं रहा हूं। तो जहां से आपको शक्ति मिल रही है ना, ये अधिकार जताने की, दूसरों को डराने की, वही मेरी भी शक्ति का स्रोत है, मुझे भी वही से शक्ति आ रही है। तो हम सबको शक्ति कहाँ से मिल रही है? कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई शक्तिमान है,
कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा साइंटिस्ट है, तो ये बुद्धि कहाँ से आती है, ये शक्ति कहाँ से आती है, इसका स्रोत क्या है? तो प्रहलाद महाराज यहाँ पर रहस्य बता रहे हैं कि उसका स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अभी आप बोलोगे ये कैसे संभव है? तो यही सत्य है। गीता में भगवान कहते हैं कि शक्तिमान की शक्ति मैं हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। अभी आप बोलोगे लिखा है तो मैं मानूं क्या? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते हैं। शास्त्र ये भगवान की वाणी है और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, हम सब बद्ध जीव है, बद्ध जीव में 4 दोष पाए जाते हैं। कौन मुझे बताएगा कि बद्ध जीव में 4 दोष कौन से पाए जाते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। हमारे में 4 दोष कौन से पाए जाते हैं? जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, बद्ध जीवों में 4 दोष है कि पहला कि उनकी इंद्रियां अपूर्ण है, दूसरा वो गलतियां करते हैं, तीसरा वो धोखा देते हैं, चौथा वो धोखा खाते हैं। क्या खाते हैं? चौथा धोखा। धोखा। धोखा खाते हैं। ओके। हाँ, जैसे वो मिराज दिखते हैं, एक्चुअल में वो पानी होता नहीं है उधर, लेकिन हमें दिखता है कि उधर पानी है, इस तरह से। वो धोखा नहीं, उसको भ्रम कहते हैं। चौथा है कि वो भ्रम। हमेशा भ्रम में रहता है ना? जी, भ्रम में रहते हैं। हाँ जी। तो पहला है कि उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, दूसरा है कि उसको धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, तीसरा है कि हमेशा वो भ्रम में रहता है, और चौथा है कि वह गलतियां करता है, हमेशा गलती करता है। तो ये हमारे में 4 दोष पाए जाते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, या चाहे कोई सरकारी नौकर हो या कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हो, हम सब में 4 दोष पाए जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए हम जो भी कुछ लिखेंगे, हम जो कुछ सोचेंगे, वो सब इनकम्प्लीट होगा, अपूर्ण होगा। लेकिन भगवान है जो बताए हैं गीता में, वो पूर्ण है, क्योंकि भगवान की इंद्रिय पूर्ण है, भगवान कभी धोखा नहीं देते हैं। तीसरा है भगवान कभी भ्रमित नहीं होते हैं, और चौथा भगवान कभी गलती नहीं करते। तो इसके लिए भगवान ने जो गीता कही है वह 100% उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता में जो कहा है हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरे और आपकी शक्ति का स्रोत कौन है? कृष्ण है। न केवल आपका या मेरा बल है, अपितु इस संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं 84 लक्ष योनि में, इन सारे जितने भी एक्सपर्टीज है, उसका स्रोत कृष्ण है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता। अगर भगवान ने कहा कि आपको अभी बिस्तर पर केवल लेटे रहना है जिंदगी भर, तो हम कुछ कर सकते हैं? भगवान केवल हमारा लकवा मार देंगे हमें, तो हम चाहकर भी हम उठ नहीं सकते। या अगर भगवान ने सोचा अभी ये स्वीट नहीं खाना चाहिए, तो भगवान हमको डायबिटीज का बीमारी देंगे और फिर हम स्वीट नहीं खा सकते, है ना? तो इस संसार में नियंत्रक अगर हम अपने आप को मानते भी हैं, लेकिन नियंत्रक के नियंत्रक भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज चुनौती देते हुए कह रहे हैं, हे मेरे पिताश्री, आप मुझे इतना गुस्से से कह रहे हैं कि तुम्हारे में इतना डर क्यों नहीं हो रहा है? पूरी दुनिया मुझसे डरती है, लेकिन हे मेरे पिताजी, ये जो शक्ति है ये मुझे वही से मिल रही है जिस स्रोत से आपको शक्ति मिल रही है। तो हम दोनों के शक्ति का स्रोत एक ही है। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान को ललकारना नहीं चाहिए। हे पिताजी, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग दे, आप अपने हृदय में शत्रु मित्र का भेद न लाए, आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाए। इस संसार में अनियंत्रित मन के अतिरिक्त हमारा और कोई शत्रु नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार कहते हैं अपने पिताजी को।
कि पिताजी हमारा शत्रु केवल हमारा अनियंत्रित मन है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है तो भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को समझाते हैं, लेकिन पिताजी का गुस्सा और बढ़ता है और बढ़ता है, क्योंकि कोई भी पिताजी है ना अपने पुत्र के द्वारा बिल्कुल नहीं समझाता है ना, बराबर है। जब मैं भक्ति में आया था, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं जब भक्ति में आया था तो मैं इतना एक्साइटेड हुआ था, मैं सोचता था कि मेरे माता पिता को पहले मैं भक्त बनाऊं। तो मैं घर में आया और कहा कि पिताजी मैंने आपके लिए माला लेकर आया है। पिताजी मुझे गुस्से से देखने लगे, अभी तुम मुझे सिखाएगा क्या भगवत गीता क्या होती है, मैंने तेरे को पढ़ाया लिखाया। तो इस तरीके से रिएक्शन मिली मुझे। तो नेचुरल है कि अगर पुत्र अपने पिता को सिखाएगा तो फिर वो पिता है पुत्र को गलत तरीके से देखता है। बहुत मैच्योर्ड वो इंसान होते हैं पिताजी, परिपक्व पिताजी कहूंगा मैं, जो अपने पुत्र की बातों पर ध्यान रखते हुए, है ना, उसके शब्दों को कहेंगे कि वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बोल रहा है, कहाँ से सीखा तुम, बताओ बताओ। बहुत वह नहीं तो पहले अहंकारी आता है कि ये मेरा पुत्र अभी मुझे सिखाएगा, इसकी ये मजाल, कहाँ जाता है, ये मंदिर जाता है, बंद करो अभी, इस्कॉन के मंदिर बहुत जा रहा है, ये मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से रिएक्शन आता है ना। जी, तो यहाँ पर हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा होता है कि ये प्रहलाद, मैंने तुमको जन्म दिया है, मैंने तुमको पढ़ाया है, तुम्हारा सुसु सब साफ किया है मैंने एक तरीके से, और तुम मुझे पढ़ाएगा, अभी तुम मुझे सिखाएगा, तुम्हारी ये हिम्मत। तो बहुत गुस्सा होता है। लेकिन प्रहलाद महाराज पिताजी को और समझाने लगते, पिताजी सुनिए कि प्राचीन काल में आपके समान ही अनेक मूर्ख लोग हुए। पिताजी को मूर्ख कह रहा है अभी, जिन्होंने इन 6 शत्रुओं को नहीं जीता। ये मूर्ख सोचकर गर्वित होते हैं कि मैंने सारे शत्रुओं को जीत लिया है, लेकिन वो अपने मन के भीतर के शत्रु को जीत नहीं पाया। पिताजी आप इस शत्रु को जीतने का प्रयास कीजिए। अभी हिरण्यकशिपु का पारा है वह 100 डिग्री के ऊपर चला गया। बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि पूरी सभा में लोग सुन रहे थे ये क्या बोल रहा है, आज तो कुछ होने वाला है। तो किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की थी कि हिरण्यकशिपु को कोई समझाए, कि हिरण्यकशिपु के सामने ऐसे आंखें लगाकर देखना ही बहुत बड़ी बात होती थी। केवल हिरण्यकशिपु ने ऐसी नजर घुमाई ऐसे तो सारे देवी देवता कांपने लगते थे। इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, सारे देवता है ना पैंट गीली करते थे, इतना कांपते थे, सोचिए। और यहाँ पर ये 5 साल का प्रहलाद अपने पिता को उपदेश पे उपदेश देते जा रहा है। और यहाँ पर अभी हिरण्यकशिपु का गुस्सा है वह 100 डिग्री के ऊपर हो गया और हिरण्यकशिपु जोर से चिल्लाने लगे, हे मूर्ख, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तू मुझसे भी अधिक इंद्रिय संयमी है, बहुत अति बुद्धिमत्ता है। मैं समझ रहा हूं कि तू मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि मैंने तुमको कई चीजों से मारने का प्रयास किया, मैंने तुमको ऊपर से ढकेल दिया, लेकिन किसी ने तुम्हारी रक्षा की। आपको पता है जब प्रहलाद महाराज को जब ऊपर से ढकेल दिया गया था, है ना, तब प्रहलाद महाराज केवल भगवान का नाम ले रहे थे, नारायण 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 नारायण। और आपको पता है भगवान ने उनको कहां पर कैच किया? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान ने प्रहलाद महाराज को कहां पर कैच किया जब उनको ऊंचाई से फेंक दिया गया था? जी, कहां पर कैच किया? जी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। शिव भक्तों दंडवत प्रणाम। ये शायद गुरुजी 1 फीट के डिस्टेंस पे, जब नीचे से जमीन से 1 फीट का डिस्टेंस बचा था तब शायद हो सकता है। जी, हरे कृष्ण। वेरी गुड। तो यहाँ पर 1 फीट के जो नीचे थी ना डिस्टेंस, जैसे अभी नीचे गिरने ही वाला था,
तो ऊपर से नीचे से 1 फीट के ऊपर के डिस्टेंस की तरफ कैच किया, तो उस उतना समय तक प्रहलाद महाराज हवा में तैर रहे थे। तो अभी आप बताइए कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये मेरा अगला प्रश्न है। भगवान ने क्यों नहीं उनको शुरुआत में ही उनको है ना कैच किया? जी, ये मेरा अगला प्रश्न है। हाँ, फिंगर को रेस कीजिए। जी, ओके, अरुणा यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भगवान परीक्षा ले रहे थे कि मतलब ना कि वो कंटिन्यू उनका नाम लेते कि बीच में इसके लिए कि हाँ। रहेंगे तो हम लोग वो मतलब भूल जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे ही नहीं, अपने खुद के बचाने में ही अपना प्रयास करेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो अगर हम और आप होते तो क्या करते थे? क्या करते थे? मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही बोलते थे कि क्या चाहते हो आप मेरे से? भगवान का नाम नहीं लेना है? नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, आज से ही बंद, बिल्कुल नहीं लूंगा, आप जो बोलोगे वैसा ही करूंगा। बराबर है, हमारा ऐसे रिएक्शन होता था। और आप कृपया करके मुझे मत छोड़िए, मत छोड़िए, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसा मेरा और आपका रिएक्शन होता। बराबर है। लेकिन प्रहलाद महाराज है, वह भगवान के नाम का जप कर रहे थे, और जब उनको फेंका गया तो भगवान सोच रहे थे कि अब ये प्रहलाद क्या करता है, डरता है या नहीं डरता है। लेकिन प्रहलाद महाराज हवा में भी तैर रहे थे। उनको ये भी सुध नहीं थी कि नीचे गिर के मेरे बदन से खून बहने वाला है, ये भी उन्होंने सोचा नहीं, क्योंकि उनको पता था भगवान मुझे बचाएंगे, और भगवान ने उनको बचा लिया। अभी आप बोलोगे कि मैं भी ऐसा करूं, तो आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमें अगर कोई फेंकेगा तो भगवान नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? और मुझे बताएगा। फिंगर को रेज कीजिए। क्यों नहीं आएंगे भगवान? आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? फिंगर को रेज कीजिए। जी, बताइए बताइए। ओके जी, ओके। रमेश कुमार पांडे, बताइए। या उषा ठाकुर। जी हरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम प्रहलाद महाराज की तरह शुद्ध भक्त नहीं है, हम अपूर्ण है गुरु जी इसलिए। जी, ममता पाल। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रहलाद महाराज के जैसे हमारे में वो दृढ़ विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, श्रद्धा नहीं है, मतलब इसलिए हम। जी, तो हमारा उतना स्तर नहीं है। अगर पहले तो हम इतना साहस करेंगे ही नहीं। बराबर है, पहली बात तो आज अगर हमारे सामने कोई आकर कहेगा कि देखो नरसिंह भगवान बिल्कुल नहीं होते, आप कहेंगे होते हैं, तो कहेगा आप, अगर वो कहेगा कि होते हैं, तो फिर कहेगा कि ठीक है, फिर मैं तुमको ऊंचाई से नीचे गिराता हूँ, देखते हैं नरसिंह भगवान आते हैं क्या। फिर आप क्या कहेंगे? जी 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 जी, आप ऐसा मत कीजिए करके मुझे ऊपर से मत फेंकिए, लेकिन मुझे परीक्षा नहीं देनी है। तो हमारा कुछ ऐसे ही व्यवहार होगा, क्योंकि हमारे में उतना श्रद्धा भी नहीं है और हमारे में उतना समर्पण भी नहीं है। तो प्रहलाद महाराज की चेतना बहुत उच्च स्तर की है, हमारी चेतना बहुत ही 50-50 बोल सकते हो। या कभी हम सत्संग में रहते तो बहुत जोश आता है, करेंगे करेंगे करेंगे, और सत्संग नहीं करते हैं तो हमारी बैटरी डाउन हो जाती है। होती है कि नहीं? माला भी नहीं कभी कभी उठाई जाती है ना? माला भी उठती है क्या? वो 20 ग्राम की माला हमको 20 किलो की लगती है कि नहीं? वो जो माला है ना 20 ग्राम की होती है, बहुत हल्की होती है, लेकिन वो 20 किलो की लगती है। ऐसा लगता है मैं कैसे उठाऊं इसको, कैसे उठाऊं, कैसे उठाऊं, है ना? तो ये हमारी हालत हो जाती है। तो इसके लिए हमारा स्तर है बहुत ही कम है। और जब जब ये आप एग्जाम्पल सुनते हैं ना प्रहलाद महाराज का, पांडव का, तो एक्साइटेड हो जाइए, लेकिन इतना एक्साइटेड मत हो जाइए कि हम उसका अनुकरण करें। तो हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए उनका, ठीक है जी। तो हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, हे मूर्ख, है ना, मैंने तुमको कहां कहां से नहीं मारने का प्रयास किया। मैंने मेरी बहन होलिका के गोद में तुमको सुलाया ताकि अग्नि के द्वारा तुम्हारा देहांत हो जाए, लेकिन वहां से भी तुम बच निकला।
मैंने तुमको हाथियों के द्वारा, पागल हाथी के पैर से कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वो हाथी भी तुम्हारे साथ खेलने लगा। मैंने तुमको गरम गरम कढ़ाई में उबलते हुए तेल में डालने का प्रयास किया, वहां पर भी तुम बच निकला। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है, कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा है, कौन तुम्हारी रक्षा कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हैं? अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का ही वर्णन किया है जो कहता है तुम वो नियंत्रक है, लेकिन वो है कहाँ? यदि वो सर्वत्र है तो मेरे समक्ष क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर अभी हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम इतना अधिक वार्तालाप कर रहे हो, अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा, मैं स्वयं मार दूंगा तुमको। मैं देखता हूं कि तुम्हारा भगवान कैसे तुम्हारी रक्षा करता है, मैं देखना चाहता हूं। तो बहुत क्रोध के कारण अत्यंत बलशाली हिरण्यकशिपु ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और बार बार शाप देते हुए हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार निकाली और अपनी राजसी सिंहासन से खड़ा होकर अत्यंत क्रोध के साथ उसने मुष्टि का प्रहार किया। जोर से भयानक आवाज आ गई, जोर से भयानक आवाज आ गई, तो जिससे ब्रह्मांड का आवरण विदीर्ण हो गया। तो बेसिकली हमारे आचार्य लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज को जब पूछा गया था हिरण्यकशिपु के द्वारा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान, तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, मेरे भगवान सर्वत्र है, सब जगह पर है। तो हिरण्यकशिपु के सामने बड़ा खंबा था, तो कहा कि अगर तुम्हारा भगवान सर्वत्र है तो क्या इस खंबे में भी है? तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि उस खंबे में नरसिंह भगवान पहले से प्रकट थे और वो प्रहलाद महाराज को बता रहे थे, प्रहलाद तुम डरो मत, तुम कहो तुम्हारे पिताजी को कि मैं खंबे में भी हूं। तो खंबे के बाहर निकलने से पहले ही प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान को देख लिया था। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज के पास वो आत्मविश्वास था ये कहने के लिए कि भगवान खंबे में भी है ना। तो इस तरीके से हिरण्यकशिपु ने फिर जोर से वहां पर अपनी गदा ली और जोर से उस खंबे को विदीर्ण करना चाहा। और फिर युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि कहते, युधिष्ठिर सुन रहे हो ना? वह आवाज, बड़ी आवाज आ गई और वह आवाज ब्रह्मलोक तक चली गई, ब्रह्मलोक के देवता लोक के निवास तक पहुंच गई। सारे देवताओं ने सुना, अब हमारे सारे लोगों का विनाश होने जा रहा है। तो इस तरीके से उस खंबे में से एक अद्भुत रूप बाहर आ गया। अद्भुत रूप था वो, क्योंकि उसमें ना कोई उसका जो सर था वह मनुष्य का नहीं था, लेकिन जो शरीर था वो मनुष्य का था, लेकिन सर था एक शेर का सर था, शेर। तो प्रहलाद महाराज से पूछा था कि भगवान कहाँ है, तो इस तरीके से उत्तर आया था। और हिरण्यकशिपु ने उस ध्वनि के स्रोत ढूंढने के लिए इधर उधर देखा और कहा कि ये कैसा प्राणी है, आधा पुरुष आधा सिंह। तो हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद को, ये है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी, यही मेरे भगवान है, इन्होंने ही मेरी रक्षा की है। अब जाके हिरण्यकशिपु को पता चल रहा था कि मेरे बेटे को शक्ति कहाँ से मिल रही है। तो हिरण्यकशिपु ने अपने समक्ष नरसिंह देव के रूप को देखा सामने और भगवान के रूप को ध्यान से देखा। ये हिरण्यकशिपु कौन था? ये हिरण्यकशिपु जय विजय था। जय विजय आपको पता होगा, जो जिनको शाप मिला था चतुष्कुमार के द्वारा, और यही जय विजय हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु बने थे। और
तो इसलिए हिरण्यकशिपु ने ध्यान लगाया नरसिंह भगवान के ऊपर, और भगवान का रूप पिघले सोने के समान था। उनकी आंखें पिघले स्वर्ण से मिलती थी और रूप अत्यंत भयानक लग रहा था। उनकी चमकीले अयाल गर्दन के बाल उनके भयानक मुखमंडल के आकार को फैला रहे थे। उनके दांत मृत्यु जैसे भयानक थे। उनके उस्तरे जैसे तीक्ष्ण जीभ लड़ाई में तलवार के समान इधर उधर चल रही थी, है ना, जीभ तलवार की तरह थी। उनके कान खड़े थे। उनके नथुने तथा खुला मुख पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे। और इस तरीके से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हुए नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के सामने खड़े हो गए। तो इस तरीके से नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। नरसिंह भगवान की जय। तो यहाँ पर नरसिंह भगवान है, अभी अवतीर्ण हुए हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हिरण्यकशिपु का किस तरह से वध करेंगे। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये विष्णु ने मेरा वध करने के लिए ये योजना बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा जो रूप है ना, ये भगवान विष्णु ने ही बनाया होगा। लेकिन ऐसा प्रयास करने से क्या लाभ, मैं तो अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। ऐसा सोचते हुए हाथी के समान हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाकर भगवान पर आक्रमण किया। और ये आक्रमण पता है कब चल रहा था? एक्चुअली लड़ाई सुबह शुरुआत हुई थी दोनों की, हिरण्यकशिपु की भी और नरसिंह भगवान की। लेकिन ये शाम तक क्यों चली, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। ये जो लड़ाई है शाम तक क्यों चली, 7 बजे तक? इसको बंद कर। क्योंकि महाराज जी को वरदान मिल जी, ना दिन में मारू ना रात। जी फिंगर को रेस कीजिए, है ना। मैं फिंगर को रेस कीजिए हरीश कुमार जी, मैं नाम ले लेता हूँ, है ना जी। बताइए शाम तक क्यों रेखा काढ़े? महाराज जी क्योंकि वरदान मिला था इनको कि ये ना दिन हरे में मारू कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगते वक्त चालाकी से बोला था कि दिन नहीं, रात नहीं, और पशु नहीं, मानव नहीं, इसीलिए वो वक्त संधि काल का चूजा भगवान ने। हाँ जी जी। तो जो ब्रह्मा जी के पास उन्होंने कंडीशनिंग रखी थी ना, कंडीशन रखे थे बहुत सारे, तो उनमें से एक कंडीशन क्या थी कि ना रात को होना चाहिए वध, ना दिन को होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हिरण्यकशिपु बुद्धिमान था या मूर्ख था? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, हिरण्यकशिपु मूर्ख था या बुद्धिमान था? जी ओके, हिमांशु रे। प्रभु जी मूर्ख था। मूर्ख था, ओके। क्यों मूर्ख था? प्रभु जी क्योंकि ओके, उसको क्यों मूर्ख था? प्रभु जी कंडीशन में कुछ कुछ कंडीशन रखना ही भूल गया था और भगवान से ओके, पंगा लेने जा रहा था। भगवान से पंगा लेने जा रहा था, ओके जी। ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद। गुरुजी वे बुद्धिमान था, तभी बुद्धिमान उन्होंने था। इतने सारे कंडीशन। हाँ ओके, बुद्धिमान था जी, बुद्धिमान भी था, ये उससे पता चल रहा था कि वो अनेक कंडीशन लिखे। लेकिन मूर्ख भी था। क्यों मूर्ख था वो? जैसा कि वह भगवान के साथ विद्रोह करने चला था, तो इसके लिए वो मूर्ख भी था, बुद्धिमान भी था। तो असुर लोग बुद्धिमान होते हैं क्या नहीं होते हैं? तो इसका अर्थ है असुर लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि कहाँ चलाते हैं वो? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। बुद्धि कहाँ चलाते हैं हिरण्यकशिपु जैसे लोग? जी, सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो अपनी बुद्धि घुटनों में चलाते हैं, मतलब दिमाग नहीं रहता उनमें। घुटनों में चलाते हैं,
अच्छा, ओके ओके, घुटने में चलाते हैं। हिरण्यकशिपु सुन लेगा तो तुम्हारे पास आज आ जाएगा। ठीक, ओके। और नेक्स्ट अमर सिंह झाला। हरे कृष्णा गुरु जी, सादर दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। वो बुरे कार्य को करने में जो अपना या बुरे विचारों में उसमें अपनी बुद्धि चलाते हैं। हाँ, वेरी गुड, ये इसका सही उत्तर है। जो अपना दिमाग है ना वो गलत कार्य करने में लगाते हैं, बुद्धि, अपनी बुद्धि, है ना। जैसे अभी आजकल के लोग हैं जो बड़े बड़े बॉम्ब बना रहे हैं दुनिया को तबाह करने के लिए, या बड़ी बड़ी बंदूकें बना रहे हैं। इसके लिए दिमाग लगता है ना, बंदूक बनाने के लिए, एटम बम बनाने के लिए दिमाग तो लगता है ना। तो उसका प्रयोग वो वहां पर कर रहे हैं, अपनी बुद्धि का, है ना जी। तो इस तरीके से असुर लोग हैं वो बुद्धिमान होते हैं। आपसे भी हम एक भक्त से भी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, पता है वो। अगर आप उनके पास जाएंगे ना, आपको कहेंगे कृष्ण की भक्ति कर रहा है, भक्ति करके क्या मिलेगा, मजा करो, मस्ती करो, देखो हम कैसे अय्याशी कर रहे हैं, तुम यहाँ पर केवल घास फूस खा रहा है। अरे दुनिया जीने के लिए होती है, मजा करने के लिए होती है, ऐसा ये लोग बोलेंगे। और उसके लिए आपको अलग अलग अनुभव भी बताएंगे, कैसे हम देखो मजा कर रहे हैं, तुम देखो रोती हुई सूरत बनाकर हरे कृष्ण का माला जप कर रहे हो, मैं देखो कितना खुश हूँ, बोलते हैं कि नहीं ऐसे। जी, तो ऐसे असुर लोग बोलते हैं, है ना। आपके ही अड़ोस पड़ोस में रहेंगे ऐसे जी। उनकी संख्या भी ज्यादा है प्रभु जी, अपना हाँ, बहुमत कम संख्या है भी थोड़ा ज्यादा सा। है, बराबर है, संख्या भी ज्यादा है, आपको घेर लेंगे वो चारों, है ना, दिशाओं से। हाँ, और आपको कटहरे में खड़ा करेंगे, क्यों माला कर रहे हो भाई, किसने कहा माला करने को। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे आपको, और आप बोलोगे अरे बाप रे भैया, मैं क्या करूं, क्या उत्तर दूं इनको। तो आपकी छोटी छोटी श्रद्धा होती है, कोमल श्रद्धा, उसको भी आग लगा देंगे वो। नहीं बात समझ में। तो इसके लिए ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा मत सोचिए कि इनको दिमाग नहीं होता है। तो हिरण्यकशिपु के जैसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो इसके लिए हमें शास्त्रों का पढ़ाई करना चाहिए, है ना जी। तो अभी यहाँ पर युद्ध शुरू हो गया है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, हिरण्यकशिपु भी सामने है, दोनों के बीच गदा युद्ध हो रहा है। और ऐसा वर्णन आता है कि हिरण्यकशिपु ने तेजी से नरसिंह देव पर अपनी गदा से आक्रमण कर लिया, लेकिन भगवान नरसिंह देव ने उस महान असुर को उसकी गदा समेत उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह गरुड़ किसी सांप को पकड़ लेता है। फिर नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को अपने हाथ से छूट जाने का अवसर दिया। जैसे कभी कभी आपने देखा है, बिल्ली और चूहा का गेम देखा है, कभी कभी बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है और चूहे को छोड़ देती है, तो चूहे को लगता है अभी मैं आजाद हो गया, अभी ये बिल्ली मुझे कुछ नहीं करेगी, लेकिन थोड़े ही समय में बिल्ली वापस उस पर झपट लेती है। तो इस तरीके से गेम चल रहा था नरसिंह देव का और हिरण्यकशिपु का। नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को पकड़ लेते थे, लेकिन देख रहे थे अपनी घड़ी में अभी तक टाइम नहीं हुआ इसका, अभी तक शाम के 7 नहीं बजे है, तो फिर क्या करते थे, उसको छोड़ देते थे, है ना। फिर थोड़ा सा वो, है ना, इधर उधर का गदा ऐसे चलाता था, वापस पकड़ लेते थे, वापस घड़ी देखते थे, अरे अभी तक टाइम नहीं हुआ है। तो ऐसे ही चल रहा था। आई बात समझ में, ऐसे ही चल रहा था। और इस तरीके से फिर संध्या का समय हुआ, और फिर भगवान नरसिंह देव के मुख से तथा गर्दन से, है ना, बहुत क्रोध आने लगा। और फिर हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, जिसकी त्वचा में इंद्र का वज्र भी नहीं घुस सकता था। दो ही पकड़े जाने पर अत्यंत पीड़ित होकर अपने अंग उधर इधर तथा चारों ओर हिलाने लगा, और नरसिंह देव ने उस असुर को अपनी गोद में रख दिया और अपनी जांघाओं का सहारा देकर उस सभा भवन को देहली पर अपने हाथ के नाखूनों से उसने उस असुर के पेट के अंदर क्या किया, अपने नाखूनों से फाड़ दिया। और फाड़ने के पश्चात क्या किया, उसमें से जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, पेट के अंदर जो होता है ना, आंतड़ी आंतड़ी, कहते हैं।
उस आते। आतड़ी, हाँ, तो उस आतड़ी को निकाला ऐसे और फूलों की माला की तरह उन्होंने पहना। आप इमेजिन कीजिए, है ना, आप शायद, मैं और आप वहां पर रहते थे ना, तो आप डर जाते थे, डरते थे कि नहीं? लेडीज रहती थी, जी वो चिल्लाती थी, पूरा एकदम जोर से चिल्लाते थे, ये क्या कर रहे हैं ना। हाँ, बराबर है, क्योंकि पूरा ऐसे उन्होंने हाथ डाला, पूरा ऐसे खून की बौछार आ गई हिरण्यकशिपु, और सारा वो आतेड़ी निकाला और गले में डाल दिया भगवान ने। बराबर है, इतना, है ना, भयानक था वो। तो एक बार एक गौराम प्रभु बता रहे थे कि एक सर्जन है, वह ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट को लेकर गए थे, और इस पेशेंट के सर के ऊपर ही वो फोटो था जहां पर हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान गोदी में लेते हैं, है ना, ऐसा फोटो आपने देखा होगा, और वहीं पर वो टंगा हुआ था। तो डॉक्टर भी भक्त था, सर्जन भक्ति वेदांता हॉस्पिटल का वो डॉक्टर था। तो पेशेंट ने बहुत डरते हुए डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर डॉक्टर ये कौन है? तो डॉक्टर भी भक्त था, उसने प्रचार का मौका छोड़ा नहीं, उसने कहा कि ये दुनिया का पहला ऑपरेशन है। तो पेशेंट ने कहा कि इसका नतीजा क्या निकला? तो कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन पेशेंट मर गया। तो ये सुनकर वो वो और भी डरने लगा कि डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, है ना, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल कीजिए और मेरी भी जान बचाइए। तो यहाँ पर नरसिंह देव ने उस असुर को अपनी गोद में रख लिया और उसको पूरी तरीके से, है ना, जो उसके गर्दन के बाल थे, है ना, भगवान के जो बाल थे, वो सारे बाल है वो खून से लगभग होने लगे, पूरे लाल लाल होने लगे। सोच सकते हो आप कि जो भी सिंह का मुख था ना भगवान का, वो जितने भी बाल थे सिंह के गर्दन के, सारे बाल लाल हो गए। आप सोच सकते हो, क्योंकि अगर नाखून आप डालोगे ना तो पेट में खून होता है, तो खून है वो एकदम ऐसे पानी का फवारे की तरह, वो खून है वो भगवान के पूरे गले पे यहाँ पर उड़ने लगा, पूरा लाल हो गया ये पूरी चीज। और हिरण्यकशिपु के उदर से निकले हुए आंतड़ों की माला से सुशोभित थे, और इस तरीके से अनेक अनेक भुजाओं वाले भगवान ने हिरण्यकशिपु का हृदय निकाल लिया। हृदय मतलब हमारा जो हृदय होता है ना, हार्ट यहाँ पर होता है दाएं साइड, तो उसको भी ऐसे निकाल दिया, सोचो, और फेंक दिया। बाप रे, है ना, भयानक ऑपरेशन था वो। जैसे ही देखा तो सारे असुर हजारों के झुंड में भगवान से लड़ने आए, है ना, हजारों की संख्या में। तो भगवान ने क्या किया, ये नाखून से ऐसे खट 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 करके मार दिया। आई बस समझ में, जैसे सुई होती है ना, सुई सुई कैसे ऐसे नोकीली सुई कैसे टक 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 करते हैं, वैसे भगवान ने अपने नाखूनों से सारे असुरों को ऐसे ही मार दिया, है ना। सोचिए क्या भगवान की शक्ति होंगी उस समय। तो और ये सब कौन देख रहे थे? प्रहलाद महाराज। आई बात समझ में, ये कौन देख रहे हैं? प्रहलाद महाराज देख रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज डर गए क्या? नहीं डर। क्यों नहीं डरे? कौन मुझे बताएगा? जब वहां पर देवी देवता आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, शिव जी आते हैं, लक्ष्मी जी आते हैं, और भगवान वहां पर फिर जाकर पूरा शो खत्म होता है तो भगवान हिरण्यकशिपु के सीट पर बैठ जाते हैं, सिंहासन के ऊपर, और जोर से ऐसे चिल्लाने लगते हैं और अपनी बड़ी बड़ी जिह्वा को बाहर निकालने लगते हैं और बहुत गुस्से में ऐसे बैठे रहते हैं। तो ब्रह्मा जी, इंद्र, वरुण, लक्ष्मी जी, सब लोग वहां पर आते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है भगवान के पास जाने की। तो ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के पास जाकर कहते हैं, लक्ष्मी जी आप तो इनकी पत्नी हो, आप तो चले जाओ जरा। तो लक्ष्मी जी क्या पूछती है? लक्ष्मी जी बोलती है, मैंने इनसे शादी नहीं की। क्या कहती है? मैंने इनसे शादी नहीं की, मेरे पति तो कोई और ही है, मैंने ऐसा रूप कभी देखा नहीं इनका, तो इसके लिए मैं नहीं जाऊंगी। तो अभी कौन जाएगा? तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रहलाद तुम ही चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही ये रूप लिया होगा। तो प्रहलाद महाराज है वह चले जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है अभी
प्रहलाद महाराज क्यों नहीं डरे? हालांकि वो बहुत डरावना दृश्य था, उन्होंने देखा भी था अपने पिताजी को कैसे मारा। जी बताइए। जी सुजाता महापात्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपने कहे थे कि पहले से कि भगवान जितने बार प्रहलाद महाराज के ऊपर जो अटैक हुआ था भगवान ने बचाया था, इसी रूप से वो देखे थे ये भगवान को, इसलिए इसी बार वो पहले से देखे थे इसलिए डरा नहीं। हाँ, तो ये सही उत्तर है इसका कि जब जब प्रहलाद महाराज को मृत्यु का सामना करना पड़ा था, तब तब नरसिंह भगवान ने अपने हाथों से उनको बचाया था। तो इसके लिए उनको बिल्कुल डर नहीं लगा और इसके लिए वो निडर होकर, है ना, भगवान के पास चले गए और भगवान को उन्होंने ऐसे नतमस्तक होकर आलिंगन किया। नहीं, भगवान को नतमस्तक हुए और फिर नरसिंह भगवान शांत हो गए और प्रहलाद महाराज को गोदी में उठाया, ऐसे बिठाया गोदी में ऐसे अपनी जांघा पर, और क्या करने लगे पता है? ऐसे जीवा में ऐसे चाटने लगे। आप सोच सकते हो ये कैसा प्रेम है भगवान का, बराबर है? हाँ, ये भगवान का कैसा प्रेम है कि वह अपने जीवा से चाटने लगे। क्योंकि शेर अपने बच्चों से कैसे प्रेम करता है? सिंह चाट के ही करता है ना, ऐसे चाट कर ही तो प्रेम करता है। तो आप सोचिए, वो जो जीवा थी, भागवत कहते हैं कि बहुत धारदार थी वो, लेकिन प्रहलाद महाराज को वो कैसी लग रही थी? मानो कोई फूलों की पंखुड़ियों से उनका मसाज कर रहा है ना। तो इस तरीके से, है ना, ये प्रहलाद महाराज फिर नरसिंह देव के चरण कमलों में गिर गए और फिर नरसिंह भगवान ने इस तरीके से उनको अपना प्रेम दिया। तो जैसे वध हुआ, देवताओं की स्त्रियां ने स्वर्ग से भगवान नरसिंह देव पर फूलों की वर्षा की। हिरण्यकशिपु तीनों लोगों का सरदर्द बना हुआ था, तो सारे देवताओं ने लंबी सांस ली कि जान छूटी हमारी अभी, नहीं तो रोज हमें किचन में जाना पड़ता था, अभी कल से हम किचन में नहीं जाएंगे, सब्जी नहीं काटेंगे, है ना, टॉयलेट नहीं धोएंगे, झाड़ू नहीं मारेंगे, बर्तन साफ नहीं करेंगे, क्योंकि सारे देवता लोगों का यही ड्यूटी लगाया था उसने। हाँ, सबको काम पे लगाया था। तो सारे देवताओं ने राहत की सांस ली, अच्छा हो गया मर गया ये, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एक सवाल आता है कि भगवान नरसिंह देव हिरण्यकशिपु के सिंहासन पर क्यों बैठे, हालांकि उस सिंहासन से वो बहुत गलत काम करता था। कौन मुझे इसका उत्तर देगा? भगवान वहां पर जाकर क्यों बैठे? सोचने जैसी बात है यहाँ पर, बताइए आप। अगर इस प्रश्न का उत्तर कोई देना चाहेगा, थोड़ा सा बुद्धि दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। हालांकि वह अशुद्ध सिंहासन है, उस सिंहासन पर बैठकर उसने बहुत गलत काम किए थे, लेकिन भगवान उधर ही जाके बैठे, क्यों? जी ओके, मोतीलाल चौरासिया। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। वो उस सिंहासन को शुद्ध करके वह प्रहलाद को सौंपने के लिए बैठे थे। प्रहलाद को सौंपने की, ठीक है, धन्यवाद। और आशा रावत। नेक्स्ट रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है, और ये जो हिरण्यकशिपु का वध हुआ था वो भी जो है कि भगवान के शुद्ध भक्त ही थे, लेकिन जो है कि वो श्राप वश केवल जो है कि उस योनि में गए थे, और उनके उद्धार के लिए साथ ही जो है कि प्रहलाद महाराज जो है उस शुद्ध भक्त, दूसरे शुद्ध भक्त को जो है कि वो सिंहासन को देना था, उसको पवित्र करने के लिए, उस सिंहासन को पवित्र करने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया था कि वहीं से जो है कि प्रहलाद महाराज जब बैठ करके जो है कि राज्य करने वाले थे, एक तरीके से हिरण्यकशिपु के ऊपर भी उन्होंने अनुकंपा प्रदान की थी, अपनी कृपा प्रदान की थी, और प्रहलाद महाराज के ऊपर भी कृपा प्रदान करने के लिए वहां बैठे थे। हरे कृष्णा।
ओके, ये थोड़ा सा लगभग उत्तर था है, लेकिन सही उत्तर यह है कि जब प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान ने मार दिया हिरण्यकशिपु को, और जैसे बैठ गए ना तो वो सोचने लगे कि ये हिरण्यकशिपु कौन था, ये तो मेरा भक्त था जय विजय। तो अपने भक्त जय विजय की सेवाओं को याद करने लगे वहां पर बैठकर। तो इसलिए फिर वह उस सिंहासन पर बैठे, क्योंकि भले ये हिरण्यकशिपु दुष्ट था लेकिन है तो मेरा भक्त ही। तो उस छवि को भगवान ने याद किया, नरसिंह भगवान ने, और उनकी सेवाओं को सोचकर वहां पर बैठे हो। तो ये इसका सही उत्तर है जो आचार्य बताते। ठीक है, तो इस तरीके से नरसिंह भगवान का वध होता है। तो भगवान है वो हमारी सेवा कभी भूलेंगे नहीं। अगर आज मंदिर आप जाओगे, हो सके तो अगर इस्कॉन मंदिर नजदीक है तो आज शाम को चले जाइए, सुंदर अभिषेक होगा। और ठीक 7 बजे आपको छोड़ना है व्रत, और छोड़ना है तो इस्कॉन मंदिरों में एकादशी के प्रसाद से छोड़ते हैं व्रत को। लेकिन ये पहले ही कुछ 2 साल पहले, 1 साल पहले ही शुरू हुआ। पहले हम दाल राई चपाती सब्जी खाकर छोड़ते थे व्रत को। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो आप व्रत को एकादशी प्रसाद से छोड़ना चाहते हैं तो उससे आप छोड़ सकते हैं, या फिर आप दाल राई सब्जी चपाती बनाकर भी छोड़ सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन है आपके पास। तो लेकिन ये आपको, अगर किसी ने व्रत किया है तो पहले आप भरपूर पानी पी लीजिए या थोड़ा हल्का खा लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, और फिर आप 1 घंटे के पश्चात फिर आप भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं तो फिर आपको पेट की बीमारी लग सकती है या फिर कोई अन्य व्यथा आपको हो सकती है। तो इसलिए शाम को 7 बजे तक आप राह देखिए, और हरे कृष्ण टीवी को आप लगा के रखिए ताकि वहां पर सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाते रहेंगे भक्तगण। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने नरसिंह भगवान के द्वारा हिरण्यकशिपु का वध कराया। तो लेकिन इसके बाद एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, नरसिंह भगवान को प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो एक प्रार्थना में लेना चाहूंगा, 5 मिनट लगेंगे क्योंकि प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। तो नरसिंह भगवान है वो प्रहलाद महाराज को पूछते हैं, प्रहलाद तुमने मेरी इतनी अच्छी सेवा की है, इतनी अच्छी श्रद्धा रखी है, मैं तुमको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो, क्या तुम्हें वरदान चाहिए मांगो। पता है प्रहलाद क्या वरदान मांगते हैं? प्रहलाद पहला वरदान क्या मांगते पता है आपको? प्रहलाद कहते हैं, हे भगवान मेरे पिताजी को आप माफ कीजिए। देखिए कितना सुंदर बात कर रहे हैं। देखो, कहते हैं मेरे पिताजी को आप माफ कीजिए, भले ही कैसे भी था लेकिन आप उनको मोक्ष प्रदान कीजिए, आप उनको मुक्ति दीजिए। नरसिंह भगवान है प्रहलाद महाराज के इस शब्दों से इतना प्रभावित होते हैं, कहते हैं कि प्रहलाद तुम्हारे जैसा पुत्र किसी कुल में अगर जन्म लिया है तो उसकी 1 नहीं 2 नहीं 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाएगी। ये मेरा वरदान है, ये वर मैं तुमको प्रदान करता हूं। तो इस तरीके से भगवान प्रहलाद महाराज को कह रहे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 21 पीढ़ियां। सोचिए, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं भक्ति करके मेरे माता पिता को परेशान कर रहा हूँ, मेरे घर वालों को परेशान कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको उत्तर मिल रहा है। अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा, वो भी भगवत धाम चले जाएंगे। तो इसलिए तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि मेरे भक्ति से लोग परेशान हो रहे हैं, है ना। परेशान नहीं हो रहे हैं, उनका उद्धार हो रहा है। किसी भी, अगर एक पुत्र भी अगर अच्छे से भक्ति करता है तो उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त होती है, 21, है ना। अभी आप काउंटिंग मत कीजिए, है ना, लोग काउंटिंग ज्यादा करते हैं सुनते हैं तो, है ना, आगे की पीछे की, तो सारे मुक्त हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हमें माला को काउंटिंग करना चाहिए, लेकिन हम 21 पीढ़ियों को काउंटिंग करते हैं कि कौन सी 6 पीढ़ी यहाँ से वहां से, मायके की भी होगी कि ससुराल की होगी कि, है ना। तो लेडीज बहुत सोचती रहती है इस चीज में, उतना मत सोचिए, भगवान ने कहा है तो जरूर होगा। ठीक है,
तो 21 पीढ़ियां मुक्त हो गई, तो ये भगवान वरदान देते हैं। और दूसरा वरदान भगवान ये देते हैं, प्रहलाद महाराज ये कहते हैं कि हे भगवान, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं यही चाहता हूं कि आपके भक्तों की संगति में मैं हमेशा पड़ा रहूं, और मुझे कोई चीज नहीं चाहिए इस संसार में। तो ये दो चीजें प्रहलाद महाराज भगवान से मांगते हैं, और हमें भी यही वरदान मांगना चाहिए। भक्ति के कारण जो लोग हमें फिलहाल गलत ठहरा रहे हैं, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान इनको भी सद्बुद्धि दीजिए, ये अज्ञानी है, अज्ञानी बालक है आपके, इस तरीके से। और हम यही भगवान से आज प्रार्थना करेंगे कि जीवन के अंतिम समय तक बहुत सारे विघ्न मेरे इस मार्ग में आने वाले हैं, तो हे नरसिंह भगवान, आप विघ्नहर्ता हैं, तो आप मेरे मार्ग के जितने भी विघ्न आएंगे उसका आप विनाश कीजिए, है ना। यही मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं उन विघ्नों को झेलने की मेरे में शक्ति तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे समक्ष उपस्थित रहेंगे, अगर मैं आपको याद करूंगा, तो आप विघ्नहर्ता बनकर मेरे विघ्नों को विनाश कीजिए, और अंतिम समय तक इस भक्ति मार्ग पर मैं बने रहने का मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो यही हम आज भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय हो गया है। तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो आशा करता हूँ कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो भी मैंने यहाँ पर आपको बताई, हाँ, जितना मुझे पता था उतना मैं प्रयास किया बताने का। जी, ओके जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों दंडवत प्रणाम। ये गुरुजी, जैसे कि हम लोग जैसे कभी यात्रा पे निकलते हैं, तो अभी हरे कृष्णा महामंत्र का ही वो करते हैं, जैसे कि ना बीच में बोलते हुए जाते हैं। तो अब इसमें नरसिंह भगवान हम मतलब कि वो विघ्नहर्ता है, तो क्या हमें उनका स्त्रोत पढ़ते हुए जाना चाहिए? जैसे कभी जैसे एयरपोर्ट जाना है, तो हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, तो उस समय तो हरे कृष्णा का ही मंत्र ही जाप करते हैं। तो क्या नरसिंह भगवान का करना चाहिए कि नरसिंह भगवान हमें मतलब कि सुरक्षित पहुंचा दें, और अकेले कोई व्यक्ति रहता है या तो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो क्या करना चाहिए गुरुजी? जी, हरे तो जब भी आप कृष्ण। घर से बाहर निकलते हैं, एक आदत डालिए कि पहले आप नरसिंह आरती गाइए, 5 मिनट लगता है, और फिर आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए। ठीक है, तो 5 मिनट नरसिंह आरती की ये आदत डाल दीजिए। जब भी आप रिक्शा में बैठे, जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, आप अकेले हैं तो मन में बोलिए, है ना, इस तरीके से। ठीक है जी, जी ओके। मुझे एक क्वेश्चन और है, जैसे कि आपने जूम का कल का एक लिंक भेजा है कि जपा लिंक का, वो जूम का हम लोग को क्या जूम का करना है क्या गुरुजी? लिंक हाँ नहीं, वो लिंक केवल आज शाम को 7 बजे तक सारे लोग जपा करते हैं ना, तो वो दूसरे सेशन का लिंक है। तो अगर किसी को जपा करना होता है, इसके लिए मैं उस ग्रुप में जपा करता हूँ, तो उसके लिए मैंने उसमें भेजा था। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो इसके लिए वो 7 बजे तक लिंक खुला रहता है, तो उसमें 40-50 भक्त हमेशा रहते हैं, तो इसलिए वो भेजा था। तो उसमें कैसा है, जिसका जूम रहेगा वो जूम से करेगा, नहीं रहता है तो शांत बैठिए, ऐसा कुछ नहीं है ना। जी गुरुजी, जी हरे ओके, कृष्ण। वैशाली तट। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्त की घर की 7 पीढ़ियां तर जाती है, इसका तात्पर्य क्या है? क्या वो बिना माला करके ही भगवत धाम चले जाते हैं क्या? जी, हम इसका तो तात्पर्य ये है माला कि करके भी उनको भगवान अवसर प्रदान करते हैं, किसी भक्त के घर में उनको जन्म मिलता है, इतना भगवान उनको सुविधा प्रदान करते हैं। वो भगवत धाम तो तभी जाएंगे जब वह भगवान की भक्ति करेंगे, लेकिन लेकिन उनको भगवान अवसर प्रदान करते हैं, उनके पाप का विनाश करते हैं, और किसी भक्त परिवार में उनको जन्म देते हैं। नहीं तो ऐसा होता था तो हम हर पिता अपने पुत्र को कहता था, बेटा तू भक्ति कर, मैं भी भगवत धाम जाता हूँ, मैं मजा मस्ती करूंगा, तुम भक्ति करो, ऐसा ही होता था ना, नहीं तो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ये हमारे 21 पीढ़ियां जो भी है उनको भगवान मुक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट भावना सोनकर।
माता जी ओके आप म्यूट हो। माता जी आप म्यूट है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि मतलब संन्यास लड़कियां भी ले सकती है क्या? समझा नहीं मैं, पीछे से बहुत आवाज आ रहा है आपका। हाँ बोलिए। लड़कियां संन्यास ले सकती है क्या, ये पूछना था हाँ प्रभु जी आपसे। संन्यास, संन्यास, ओके हाँ हाँ जी हाँ हाँ। जी। लड़कियां संन्यास ले सकती हैं क्या? जी, तो हाँ। इसका उत्तर है नहीं है। शास्त्रों में लड़कियों के लिए संन्यास वर्जित है, क्योंकि लेडीज को बनाया ही ऐसे है कि उसमें इमोशन होते हैं, बहुत भावनाएं होती हैं, तो इसके लिए उसको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। और जब वह बच्ची होती है तो फिर वो पिता के अधीन होती है, जब उसका शादी होता है तो पति के अधीन होती है, और जब वह बूढ़ी हो जाती है तब वो अपने पुत्र के अधीन होती है। तो इसके लिए किसी भी अवस्था में उसको संन्यास अलाउड नहीं है। ठीक है। फिर जी। जबरदस्ती शादी करना पड़ेंगी, ऐसा जबरदस्ती रहेगा? शादी, हाँ जी, शादी करना है तो शादी करनी ही पड़ती है स्त्री को। लेकिन अगर कलयुग में हम देखते हैं कि कभी कभी उचित वर नहीं मिलता है, 35 साल हो जाते हैं, 40 साल हो जाते हैं, तो इतनी उम्र में फिर शादी करके कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में फिर किसी का मार्गदर्शन लेके कोई ना कोई हमको आश्रय आधार लेना पड़ता है स्त्री को। उसके सहारे वो अपना बाकी का उम्र है, जिंदगी है, वो बिताए, है ना। फिर वो पिता भी हो सकता है या फिर गुरु भी हो सकता है। जैसे शबरी माता है, वह मातंग मुनि के आश्रम में रही थी कुछ समय के लिए। कयादु का भी एग्जाम्पल आता है, कयादु लेकिन मैरिड थी। कयादु कौन? प्रभु जी आपका आवाज नहीं आ रहा। प्रभु जी वृंदावन आपकी में भी आवाज नहीं है, आ रही है। जगन्नाथपुरी में है, मायापुर में है, जो धार्मिक स्थली में से काफी सारी स्त्रियां हैं, आश्रम में रहती है वहां। जी ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्त हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी